लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि विधायकों का राजभवन पहुंचना शुरू हो गया है। विधायकों का पहुंचना शुरू, क्योंकि 5 बजे शपथ ग्रहण है। तमाम लोग जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो राजभवन पहुंच रहे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे राजभवन। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। पटना विधायकों का भी अब पहुंचना शुरू हो चुका है। हमारे साथ राजेश जोशी जी बने हुए हैं। राजेश जी, चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आपने सुनी। बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि सबको साथ रखा जाए, यानी पूरी तरह से एक तरफ अगर आरजेडी या कांग्रेस हो तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ वो तमाम छोटे दल उनके साथ मौजूद हैं, हर एक वोट प्रतिशत को जोड़ें ताकि वो उस लक्ष्य पर पहुंचे जिसका दावा किया जा रहा है कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे जितनी प्रैग्मेटिक है उतनी प्रैग्मेटिक और पार्टीज बहुत कम हैं। अब आप देखिए, कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है उसका नेता किस कदर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेता है। चिराग पासवान का बयान आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो कहना है वही हम मानेंगे। ये बाकी तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं, बाकी सब कहते हैं। लेकिन अब आप विपक्ष में जाइए, विपक्ष में ऐसा कोई जनता के सामने, वोटर के सामने ऐसा कोई एक फेस नहीं है जिसकी बात बाकी सब लोग माने कि राहुल गांधी आज जो है यात्रा कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ऐसा कहने वाला कौन बचा हुआ है? अकेला आदमी राहुल गांधी। कांग्रेस के भीतर भी राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर जब अटैक करते हैं, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भी लेते हैं। और आप पूरे विपक्ष में देख लीजिए, कोई भी आरएसएस का नाम नहीं लेता बीजेपी के साथ। तो ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जाति को साध रही है बिहार में, क्योंकि बिहार जो है वो बगैर जातियों के आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा जो वितान है, जो शामियाना है, वो 22 जनवरी को अयोध्या में तान दिया गया है और उसका रंग भगवा है। इसको भांप लिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार दरअसल जो अपनी उनकी राजनीति है वो आत्म केंद्रित राजनीति कर रहे हैं। उनके लिए विचारधारा और पार्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने अपनी पारी लगभग खेल लिए, 71-72 साल के हो गए हैं। अब उनको ये दिख रहा है कि 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए लौट के आएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, उनकी वो अपनी भूमिका क्या केंद्र में देख रहे हैं, ये सब ओपन सवाल हैं। लेकिन उनकी जो राजनीति है अब वो बहुत लंबे समय तक अपनी पार्टी को बिहार में स्प्रेड करना वो शायद अब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने तेजस्वी यादव का बयान देखा। तेजस्वी यादव हवा में नहीं बोल रहे हैं। उनकी पार्टी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। गांव-गांव में उनका समर्थन है, उनका एक अच्छा क्रेडिबिलिटी है वहां पर। तो वो जो कह रहे हैं अभी अपने वोटर्स को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, और बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन, अभी मैं राम कृपाल जी से बात ही कर रहा था, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वो सामने आए हैं। तो जो तेजस्वी यादव का बयान है, तेजस्वी यादव का जो इस वक्त ठहराव है वो काफ़ी इंप्रेसिव है जी। तो मतलब दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं, पुराना बैगेज शेड करने के बारे में, यानी वो जंगल राज की छवि को छोड़कर विकास की बात करने की, नौकरियों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इमेज लेकर जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार आपके मुताबिक अपने बारे में सोच रहे हैं, सत्ता में कैसे बने रहें, कुर्सी पर कैसे बने रहें। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने की थी, राम कृपाल जी, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जो तेजस्वी यादव ने कही। उन्होंने कहा कि जेडीयू देखिए खत्म हो जाएगी। जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी लगातार बढ़ती रही है, जेडीयू उस तरह से नहीं बढ़ रही है, और यही उनके सामने चुनौती थी जिसकी वजह से वो अलग हुए थे, लेकिन अब फिर साथ में आए। देखिए, जैसा राजेश जी कह रहे थे, बिल्कुल मैंने भी तेजस्वी को आज सुना। मेरे लिए था कि शायद जैसे आरजेडी के लोग रिएक्ट करते हैं करें, बट बहुत एक सधे हुए राजनीतिज्ञ का बयान मुझे दिखाई पड़ा। जब किसी ने कहा कि फलाना ये कह रहे थे विधानसभा, उन्होंने कहा छोड़िए कौन किसको क्या कह रहा था, छोड़ दीजिए, आगे की राजनीति। तो बहुत सही बात है। देखिए, बिहार की वर्तमान राजनीति और जो भविष्य है, वहाँ पे दो पार्टियाँ अमूमन कई, वो एक है बीजेपी और दूसरी है आरजेडी। जेडीयू की भूमिका वही है जैसे दीवार और दरवाजे के बीच में कब्जा होता है, वो कब्जा के बिना दरवाजा दीवार से नहीं अटकेगा। नीतीश जी भी ये जानते हैं कि जेडीयू जिस दौर में ये बना था जी, अब वो क्या है कि एक राजनीतिक जिस तरह से पुनर्गठन हो रहा है पूरे समाज में, वहाँ जेडीयू के लिए यही है कि जेडीयू किधर जाएगी। और देखिए, नीतीश जी का बहुत लंबा सफ़र एनडीए के साथ रहा है। वो सहज ढंग से, वो भले
लालू के साथ जाना उनका अपवाद रहा है। जी हाँ, और वो ये और कहते उनकी भी रहे हैं- राजनीति ही लालू के खिलाफ शुरू हुई थी। और वो ये कहते भी रहे हैं कि मेरा नेचुरल अलायंस है, मेरे लिए जो ज़्यादा बेहतर अलायंस रहता है वो बीजेपी के साथ रहता है, और लंबा समय तक वो साथ रहे भी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया। गठबंधन सही से नहीं चल रहा था, कहा था नीतीश कुमार ने। गठबंधन में काम नहीं हो रहा था, ये आरोप लगाया। वो काम नहीं कर रहे थे, ये भी कहा नीतीश कुमार ने। गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी नीतीश कुमार ने, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। नीतीश कुमार की तरफ से देखिए, जहां एक तरफ ये कहा गया, वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि हमने काम किया, हमने काम करवाया। ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि देखिए वो थक चुके मुख्यमंत्री हैं, बहुत समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन हमने उनसे काम करवाया है। कैसे बदला है नीतीश कुमार का मन, क्यों बदला, क्या बड़ी वजहें रही, आइए वो बताते हैं आपको। सितंबर 2023 से आरजेडी और जेडीयू में कड़वाहट बढ़ने लगी थी, इसके कई बार संकेत मिलते रहे। आरजेडी से तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग तेज होने लगी थी, यानी आरजेडी की तरफ से भी इस तरह की मांग उठ रही थी बार बार। जेडीयू के कुछ नेताओं की तरफ से जेडीयू में टूट की खबरों के बीच लल्लन सिंह की अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई, ऐसी क्योंकि तमाम जानकारी निकलकर सामने आई कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मकर संक्रांति पर लालू और नीतीश साथ होते हुए भी दूर दूर दिखाई दिए, साथ जरूर दिख रहे थे, तस्वीर जरूर साथ थी, लेकिन साथ नहीं थे। नीतीश ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए थे। नीतीश की तरफ से भी संकेत साफ थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर नीतीश ने प्रधानमंत्री को सराहा था, उनकी तारीफ की थी इस कदम के लिए। इसी मौके पर नीतीश ने परिवारवाद पर निशाना भी साधा था, और वहीं से प्रतिक्रिया भी सामने आई थी आरजेडी की। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश के लिए दरवाजे खुलने की बात की थी, क्योंकि ये दरवाजे अमित शाह की तरफ से पहले कहा गया था कि अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर कहा गया था कि अब दरवाजे खुल रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार हमारी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं राजभवन की, बिहार से, पटना से। यहीं पर अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण होने वाला है। रुपेश, अब यहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विधायकों के पहुंचने का सिलसिला, खास करके वो विधायक जो इस वक्त शपथ लेने वाले हैं, 8 विधायक यहां पर शपथ लेंगे। उसमें आप देखिए कि 2 विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। विधायक इसलिए कह रहा हूं कि दोनों ही नीतीश सरकार में मंत्री थे, विजेंद्र यादव और संतोष कुमार सुमन। संतोष कुमार सुमन ने हालांकि इस्तीफा दे दिया था जब मांझी को इस गठबंधन से बाहर निकलना था, तो उसके पहले उन्होंने अपने मंत्री बेटे को नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा दिया था। वो दोनों आपको वहाँ इस वक्त दिख रहे होंगे। सबसे पहले पहुँचे हैं विजेंद्र यादव, उसके बाद से संतोष कुमार सुमन। और संतोष कुमार सुमन, बीच में उनकी छवि, उनका जेस्चर, उनका पहनावा कुछ अलग था, लेकिन इस वक्त देखिए कैसे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए प्रिंस सूट पहन करके पहुंचे हैं। विजेंद्र यादव जो नीतीश मंत्रिमंडल के वयोवृद्ध नेता, सबसे वरिष्ठ नेता, जो इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेंगे, और वो दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, और 2 उप मुख्यमंत्री को भाजपा कोटे से जिनको शपथ लेना है वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो, या फिर तारकिशोर प्रसाद हो, या फिर मंगल पांडे हो। तारकिशोर प्रसाद जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे थे वो यहाँ पे पहुँच गए, मंगल पांडे भी मंत्री रहे थे, वो पहुँच गए हैं। और नंदकिशोर यादव, बहुत चर्चा है कि नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के लिए सीनियर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, पथ निर्माण मंत्री रह चुके हैं, और भी कई यहाँ पर नेता, विधायक, पूर्व मंत्री आपको दिख रहे हैं। प्रमोद कुमार जो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, खेल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। राजकुमार सिंह भी दिख रहे हैं, जो इसके नीतीश मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से वो मंत्री रहे हैं। बिहार विधानसभा के जो पूर्व सभापति हैं अवधेश सिंह, वो भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ही देर में जो तय समय है और प्रोटोकॉल है राजभवन का, राज्यपाल ठीक 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आमिर सुबहानी, रुपेश, देखिए जहां आप हमें राजभवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं हम दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जहां एयरपोर्ट से, पटना एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे सम्राट चौधरी, जो अब से कुछ देर बाद शपथ भी लेंगे, और साथ ही चिराग पासवान थे, ताकि, और देखिए बीजेपी के तमाम और वरिष्ठ नेता भी स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। राजीव प्रताप रूडी को हम देख सकते हैं तस्वीरों में, तमाम और लोग वहां स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, और अब राजभवन के लिए वो रवाना हो रहे हैं। पंकज, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि ये शपथ ग्रहण अब हो रहा है, ये सरकार अब बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए इंडिया मजबूत है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इंडिया की मजबूती कहीं दिखाई दे रही है?
देखिए, तेजस्वी यादव का भले ही ये वादा रहा हो, दावा रहा हो कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। पहले तो थोड़ी सी मैं तस्वीर दिखाऊंगा राजभवन के सामने कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ हो गई है और फिर जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले हमने रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं उनको भी देखा है। अब हम वापस लौटते हैं उस मुद्दे पर। अगर पिछले कई चुनावों को देखें, खासतौर से जिस लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये नया गठबंधन बना है, एनडीए में घर वापसी हुई है नीतीश कुमार की, तो अगर 2019 की बात कर लें या फिर उससे पहले 2014 में ही बात कर लें, तो अगर बीजेपी और जेडीयू का जो कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन है वो हमेशा से, अगर पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए 40 में से 39 सीटें इन सब ने पासवान की पार्टी के साथ मिलकर जीत ली थी। तो अगर वो देखें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ग्राउंड पर अगर देखें वोट शेयर के हिसाब से, क्योंकि पिछले कई सालों से, दशकों से ये जो तीन बड़ी ताकतें हैं जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, उनका वोट शेयर कमोबेश एक जैसा ही रहा है। थोड़े बहुत फर्क को छोड़ दें तो जो ताकतें, दो ताकतें जब मिल जाती हैं तो फिर वो मजबूत होती हैं। और हमेशा से लोकसभा चुनाव मोदी एक बड़े फैक्टर रहे हैं। तो ग्राउंड पर अगर हम देखें अभी आज की तारीख में तो ये एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत दिखता है। और बीजेपी के सामने चुनौती भी थी कि बिहार में उसके पास इस तरह के फीडबैक मिल रहे थे कि वो अपेक्षित नतीजे नहीं उसके सामने मिल रहे थे सर्वे में, और इसीलिए नया गठबंधन हुआ है और एनडीए रही है बिहार में। जी हाँ पंकज, और इस बीच इसी पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने नीतीश के खिलाफ साजिश की, कहा केसी त्यागी ने। कांग्रेस नेतृत्व सभी को नीचा दिखाता है, ये आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हड़पना चाहा। कांग्रेस चाहती है कि वही राज करे, वही हड़प ले पूरा नेतृत्व। क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी और इस वजह से अलग हो रहे हैं, ये तर्क केसी त्यागी ने दिया।